Hello everyone, my name is Amit and today I am going to discuss you about pharynx. pharynx जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक सबसे इनिशियल ऑर्गन होता है। सबसे इनिशियल पार्ट जो हमने जाना था वो क्या था, नेसल कैविटी। उसके बाद जो सेकेंडरी पार्ट उससे अटैच्ड हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। सो स्टूडेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम नेसल कैविटी से स्टार्ट होकर या नोज से स्टार्ट होकर ख़त्म होता है लंग्स पर। तो इट मीन्स क्या हुआ कि ये एक तरह का एक्सटेंशन देता है जो जगह जगह पर अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं, वो अलग अलग फंक्शन प्रोवाइड करते हैं और इन्हीं फंक्शन के नाम अलग अलग होते हैं। ठीक है। सो ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इसका नाम है फेरिंग्स। ये क्या है, ये भी एक तरह का रेस्पिरेटरी ट्यूब का एक एक्सटेंशन है। सो फेरिंग्स का रोल क्या होता है, इसमें ये किस चीज़ का बना होता है, इसके मेजर फंक्शन क्या होते हैं, सो सभी चीज़ें हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फेरिंग्स के साथ। सो फेरिंग्स इज अ फनल शेप्ड मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। फेरिंग्स क्या होता है, एक तरह का फनल शेप्ड मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 13 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैविंग फेरेंजियल एंड लैरिंजियल टॉन्सिल्स। सो इसकी लेंथ की अगर बात करें, क्योंकि ये एक ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर है, तो कितनी लेंथ होती है इसकी, 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। और इसका एक एंड कहाँ से जुड़ा होता है, ऑब्वियस सी बात है, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर था नेसल कैविटी वाला या नोज का, उससे ये स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, जहाँ तक विंड पाइप होती है, विंड पाइप के साथ ये अटैच होता है। ठीक है। इसके बीच में कुछ फर्दर एक्सटेंशन होते हैं जिनके अलग नाम होते हैं और अलग फंक्शन होते हैं, उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। सो ये 13 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर होता है और इसमें क्या होती हैं, फेरेंजियल और लैरिंजियल टॉन्सिल्स होती हैं। ये टॉन्सिल क्या होती हैं, ये टॉन्सिल एक तरह के मस्कुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम का काम करते हैं। मीन लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या होता है, अगर कोई भी एंटीजन अटैक करता है तो उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम या बैरियर की तरह एक ये काम करते हैं। ये होते कहाँ पर हैं, फेरेंजियल, अगर फेरिंग्स के रीजन में है तो फेरेंजियल टॉन्सिल्स, और लैरिंग्स के रीजन में है तो उनको बोलेंगे लैरिंजियल टॉन्सिल्स। ओके। सो इट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द इंटरनल नेयर्स टू द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ईसोफेगस एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ लैरिंग्स। सो मैंने आपको बताया कि ये फर्दर एक्सटेंशन जो होता है ये स्टार्ट कहाँ से होता है, जो इंटरनल नेयर्स होते हैं। ठीक है। जो नोज़ वाले नेज़ल कैविटी के बारे में जब हमने जाना था तो उसमें हमने इंटरनल नेयर्स के बारे में भी डिस्कस किया था। तो वहाँ से ये स्टार्ट होकर कहाँ तक जाते हैं, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ईसोफेगस। तो ईसोफेगस के पोस्टीरियर पार्ट तक ये होते हुए कंटिन्यू होते हैं लंग्स तक, सॉरी विंड पाइप तक। ठीक है। साथ के इसके एंटीरियर रीजन में क्या अटैच होता है, एंटीरियर रीजन मतलब जो फ्रंट का रीजन होता है उसमें लैरिंग्स का एक एक्सटेंशन अटैच्ड होता है। लैरिंग्स क्या होता है, एक तरह का एक एक्सटेंशन होता है, डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम किस लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, वॉइस के प्रोडक्शन के लिए। ये फेरिंग्स जो होता है ये बना किसका होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल। ये स्केलेटल मसल का बना होता है और अगर स्केलेटल मसल का बना हुआ है स्टूडेंट्स तो क्या होगा, इसमें पूरी तरह से वॉलेंट्री कंट्रोल होगा। बट इसमें क्या होता है कि एक म्यूकस मेम्ब्रेन की लेयर चढ़ी होती है। ठीक है। सो इसको हम बेसिक एनाटॉमी अगर इसकी समझेंगे तो उसको क्या समझेंगे कि 3 लेयर का बना हुआ होता है। सबसे एक इनर मोस्ट लेयर होती है, इस लेयर को बोलते हैं म्यूकोसा। ठीक है। और ये म्यूकोसा क्या करती है, हर एक ऑर्गन में या हर एक लाइनिंग जो होती है सबकी इनर मोस्ट लेयर म्यूकोसा ही कहलाती है। म्यूकोसा मतलब जिसमें म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये किस चीज़ को लाइन कर रही है, फेरिंग्स के सबसे इनर पोर्शन को। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये किस चीज़ की बनी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की। ओके। सो इट इज़ कॉन्टिन्यूअस विद द माउथ लाइनिंग एंड एट वन एंड एंड ईसोफेगस विद द अनदर एंड। तो ये कंटिन्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, ये माउथ की लाइनिंग से स्टार्ट होकर ईसोफेगस तक जाता है। मतलब इसका एक एंड बकल कैविटी से अटैच होता है और दूसरा एंड जो होता है इसका ये ईसोफेगस के साथ अटैच होता है। ठीक है। मिडिल लेयर जो होती है इट इज़ मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यूज। मिडिल लेयर किस चीज़ की बनी होती है, फाइब्रस टिश्यूज की। इस लेयर में होता क्या है, इस लेयर में होती हैं ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल एंड नर्व्स। और लास्टली क्या आता है, आउटर लेयर। आउटर लेयर में जो आउटर मोस्ट लेयर या आउटर स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है फेरिंग्स का, उसको बोल रहे हैं आउटर मोस्ट लेयर। ये किस नेचर की होती है, ये होती है इनवॉलेंट्री नेचर की। ठीक है। क्योंकि ये किसकी बनी होती है, इनवॉलेंट्री कंस्ट्रिक्टर मसल की। अब
ये हेल्प किस में करती है, ये टोटली रिस्पॉन्सिबल होती है स्वॉलोइंग ऑफ फूड के लिए। सो स्टूडेंट, फूड अगर कोई भी कंज्यूम करते हैं तो जब तक वो ओरल कैविटी में रहता है तब तक वो वॉलेंट्री नेचर का होता है। मीन आप उसको चाहें तो स्वॉलो करें, चाहें तो ना करें, आपके कंट्रोल में है। बट एक बार वो निगल लिया जाता है और फेरिंग्स के थ्रू या ईसोफेगस में पहुंच जाता है, फिर वो इनवॉलेंट्री नेचर में कन्वर्ट हो जाता है, फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सो ये जो आउटर लेयर होती है, ये जो इनवॉलेंट्री नेचर प्रोड्यूस हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है, जो फेरिंग्स की आउटर लेयर है। ओके, पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स क्या होते हैं। सो ये फेरिंग जो होता है स्पेशली 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। सो इन पार्ट्स को समझने से पहले हम डायग्राम के थ्रू जानेंगे कि कौन सा पार्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है। सो इस डायग्राम में हम क्या देख पा रहे हैं कि नेसल कैविटी से ये फेरिंग्स का रीजन स्टार्ट हो रहा है। ये आपका नेसल कैविटी जो ब्लू कलर का मैंने मार्क किया हुआ है, उसके नीचे जो पिंक कलर का मार्क है ये नेसल रीजन में आ रहा है, ये नेसल कैविटी के रीजन में आ रहा है। तो इस फेरिंग्स वाले पोर्शन को बोल रहे हैं नेसोफेरिंग्स। नेसोफेरिंग्स कुछ नहीं, वो फेरिंग्स का पार्ट जो नेसल रीजन में आता है उसको बोलते हैं नेसोफेरिंग्स। फिर उसके बाद क्या है, जस्ट नीचे स्टार्ट होती है ओरल कैविटी। तो जो फेरिंग्स का पार्ट कवर कर रहा है ओरल कैविटी को, उसको बोल रहे हैं ओरोफेरिंग्स। और सबसे नीचे जब ये ट्यूब फर्दर एक्सटेंशन फॉर्म करती है तो क्या कहलाता है, हाइपोफेरिंग्स। इसका दूसरा नाम क्या होता है, लैरिंगोफेरिंग्स। क्यों, क्योंकि इसमें एक अलग स्ट्रक्चर अटैच्ड होता है जिसका नाम होता है लैरिंग्स। लैरिंग्स मैंने आपको शुरुआत में बताया कि लैरिंग्स एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो साउंड का प्रोडक्शन करता है या साउंड के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो लैरिंग्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। सो ये जो फेरिंग्स का पोर्शन लैरिंग्स वाले एरिया को कवर कर रहा है तो इसका नाम क्या कहला रहा है, लैरिंजोफेरिंग्स। तो यही 3 रीजन में डिवाइड होती है। जो नेसल रीजन में है उसको नेसोफेरिंग्स, ओरल रीजन में तो ओरोफेरिंग्स, और लैरिंजियल रीजन में आ रहा है तो उसको लैरिंगोफेरिंग्स या फिर हाइपोफेरिंग्स के नाम से भी जानते हैं। और जस्ट इसके नीचे क्या स्टार्ट होती है, कंटिन्यू क्या हो रही है, ट्रैकिया। ट्रैकिया मीन विंड पाइप। सो इस डायग्राम के थ्रू हमने जाना कि फेरिंग्स का स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, स्टार्टअप कहाँ से हो रहा है और कहाँ तक फेरिंग्स का रीजन है। सो ट्रैकिया तक है। ठीक है, बीच में क्या क्या स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं वो भी हमने इस डायग्राम के थ्रू जाना। सो आई होप कि आपको इस डायग्राम के थ्रू उसकी लोकेशन और साथ में किस जगह पर क्या नाम पड़ रहा है और किस वजह से पड़ रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा। सो इन्हीं बातों को अब हम थ्योरिटिकल पार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सो कंटिन्यू करते हैं नेसोफेरिंग्स के साथ। नेसोफेरिंग, दिस पार्ट ऑफ द फेरिंग्स लाइज पोस्टीरियर टू द नेजल कैविटी। मीन जो नेजल कैविटी के पोस्टीरियर रीजन को फॉर्म कर रहा है उसको बोल रहे हैं नेसोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स सेम एज नेजल कैविटी वाला जैसे फेरिंग्स फॉर्म कर रहा था, इसी तरह से ओरल कैविटी का जो पोस्टीरियर रीजन है उसको जो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है उसको बोल रहे हैं ओरोफेरिंग्स। और लैरिंजियल रीजन जो है वहाँ का जो रीजन है फेरिंग्स का उसको बोल रहे हैं हाइपोफेरिंग्स या लैरिंजोफेरिंग्स। ओके, दिस पार्ट ऑफ द फेरिंग्स लाइज इंफीरियर टू द ओरोफेरिंग्स एंड सुपीरियर टू द ईसोफेगस। ये जो लैरिंगोफेरिंग्स का पार्ट होता है या जो पोर्शन होता है ये कहाँ पर होता है, ओरोफेरिंग्स जो है उसके इंफीरियर साइड में। ठीक है, उसके इंफीरियर साइड में ओरोफेरिंग्स के ये लैरिंगोफेरिंग प्रेजेंट होता है। और या फिर कहाँ पर होगा, अगर दूसरे साइड से दूसरे व्यू से देखें तो ईसोफेगस के सुपीरियर साइड में ये प्रेजेंट होगा लैरिंजोफेरिंग्स। लैरिंजोफेरिंग्स क्यों बोले, क्योंकि यहाँ पर एक एपरेटस लगा हुआ है जिसे हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं या लैरिंग्स बोलते हैं, इस वजह से इसका नाम लैरिंगोफेरिंग्स है। इसके अलावा लैरिंगोफेरिंग्स वाले रीजन में ही एक फ्लैप होता है, एक ढक्कन टाइप का होता है जिसको हम बोलते हैं एपीग्लॉटिस। सो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज फाउंड एट द एंट्रेंस ऑफ द लैरिंग्स। सो फ्लैप का मतलब क्या हुआ, एक लिड टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है, किस चीज़ का बना हुआ है, कनेक्टिव टिश्यूज का बना हुआ है। और कहाँ पर ये प्रेजेंट है, लैरिंग्स जहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सो उसके इंट्रेंस पर ये फ्लैप प्रेजेंट होता है। इस फ्लैप का काम क्या होता है, सो दिस फ्लैप एक्ट्स लाइक अ लिड विच क्लोजेज द tracheal opening during swallowing of food and inhibit the food from entering into the windpipe to prevent choking. So ये फ्लैप क्या कर रहा है, फ्लैप ये समझ लीजिए एक ढक्कन का काम कर रहा है, ढक्कन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, जब फूड को स्वॉलो किया जाता है तो ये ढक्कन क्या करता है, ट्रैकियल ओपनिंग जो विंड पाइप है जिसके थ्रू एयर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है, उस पर ये जाकर बंद हो जाता है, उसको क्लोज करता है। क्यों क्लोज करता है, अगर कोई भी फूड का पार्टिकल उस विंड पाइप में चला गया तो विंड पाइप चोक हो सकती है।
ठीक है। सो इस चीज़ से बचने के लिए एक ये फ्लैप जो होता है यही काम करता है कि ये ट्रैकियल ओपनिंग को बार बार क्लोज करता है जब भी स्वॉलो किया जाता है कोई भी फूड, या इनहिबिट करता है फूड को विंड पाइप में एंट्री लेने से। ओके, सो ये फ्लैप का एक मेजर रोल होता है। अब फेरिंग्स के फंक्शन जानते हैं, तो फंक्शन हमने शुरुआत में ही जान ली कि फेरिंग का फंक्शन क्या होता है, ठीक। फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जैसे कि पहला फंक्शन है पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स हैव बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव फंक्शन। बिकॉज जो फेरिंग्स है ये एक ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर है जिससे क्या हो रहा है कि फूड पार्टिकल्स भी एंटर हो रहे हैं और एयर भी एंटर हो रही है, बट ये एयर और डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फंक्शन है, रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन है, ये डिफ्रेंशिएट किसके थ्रू हो रहे हैं, एपिग्लॉटिस के थ्रू। एपिग्लॉटिस जो मैंने अभी आपको फ्लैप वाला स्ट्रक्चर बताया, ठीक है। जब फूड एंटर होता है तो वो फ्लैप जो होता है रेस्पिरेटरी वाले ट्रैक को क्लोज कर देता है, और जब एयर एंटर होती है तो वो कुछ नहीं करता है, एयर आराम से विंड पाइप से ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। सो ये बोथ तरह के फंक्शन को कैरी करता है, ठीक है। दूसरा इसका फंक्शन क्या होता है, इट वार्म्स एंड ह्यूमिडिफाइड द इनहेल्ड एयर। दूसरा इसका फंक्शन जो है ये वार्म करता है और ह्यूमिडिफाई करता है इनहेल्ड एयर को, जो भी एयर इनटेक हो रही है उसको वार्म करना और ह्यूमिडिफाई करना, ये फेरिंग्स का ही रोल होता है। काफ़ी हद तक जो एयर हम इनहेल्ड करते हैं, पहली बात ये वार्म और ह्यूमिडिफाई हो जाती है आपकी नेसल कैविटी में ही, और नेसल कैविटी से ही ये फेरिंग जुड़ा हुआ है, तो कुछ हद तक ये भी फंक्शन प्ले करता है वार्म और ह्यूमिडिफिकेशन का। ओके, थर्ड फंक्शन इसका क्या होता है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉरेन माइक्रोब्स विद द हेल्प ऑफ टॉन्सिल्स। सो शुरुआत में मैंने आपको बताया था फेरिंग्स के रीजन में कुछ फेरिंजियल टॉन्सिल्स होते हैं। टॉन्सिल्स मतलब एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि लिम्फेटिक सिस्टम का रोल प्ले करते हैं या लिम्फेटिक फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम का अगर रोल प्ले कर रहे हैं या लिम्फेटिक फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनका सीधा सा काम होगा जो फॉरेन माइक्रोब्स हैं या एंटीजेंस हैं उनकी एंट्री को रोकना, ठीक है। तो इस तरह से ये फेरिंग्स जो है ये एक प्रोटेक्शन या एक बैरियर प्रोवाइड करता है फॉर द एंट्री ऑफ फॉरेन माइक्रोब्स एंड एंटीजेन। ओके, सो लास्ट फंक्शन इसका क्या है, फेरिंग्स ऑल्सो एड्स इन स्पीच और साउंड असेंडिंग फ्रॉम लैरिंग्स। शुरुआत में हमने क्या जाना, जो लैरिंग्स होता है वो साउंड प्रोडक्शन का काम करता है, पर साउंड प्रोडक्शन तभी होगा जब उसके पास एयर जाएगी, ठीक है। तो ये लैरिंग्स तक एयर कैसे जा रही है, फेरिंग से होते हुए। तो फेरिंग्स एक तरह से एयर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है लैरिंग्स तक फॉर द यूज ऑफ साउंड प्रोडक्शन। ओके, सो फेरिंग्स कहीं ना कहीं स्पीच प्रोडक्शन में भी अपना रोल प्ले करता है। सो ये कुछ इसके मेजर फंक्शन थे स्टूडेंट जो हमने इसमें जाने। साथ में क्या जाना कि इसके रीजन क्या होते हैं, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है और कहाँ तक ये इसका एक्सटेंशन क्या होता है। अब इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सो आई होप कि आपको सारा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।